हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब स्टूडेंट्स एक बिल जिसमें डिटेल में मेंशन रहेगा हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, क्या रेट है उसका, कितनी क्वांटिटी खरीदी, उस पर टैक्स हमने कितना पे किया, CGST, SGST एंड देन फाइनल रेट। सो इन डिटेल जब हमें कोई बिल डिटेल में दिया जाएगा जिसमें सभी बातें रहेंगी तो उसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। अब हमें जो तैयार करना दैट इज फ्रॉम बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, डेट, इनवॉइस, GST इन, अपनी चॉइस से लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने तैयार करा है सप्लायर। सप्लायर का नाम मेसर्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर मोबाइल से रिलेटेड आइटम्स है तो मैंने लिख दिया XYZ मोबाइल शॉपी। एड्रेस लिखना है शिवाजी चौक मुंबई, पिन कोड लिखा, मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल xyz@gmail.com। यहां पर आएगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब अगर हम आज डेट क्या है, सपोज 2 अक्टूबर 2020, तो आज की डेट में ये कौन सा नंबर, कौन से नंबर का कंज्यूमर है, ये कितने हम आइटम्स, कितनी रिसिप्ट तैयार कर चुके हैं। तो यहां लिख देंगे जो भी GST कितना है, ये 65। ठीक है, ये रिसिप्ट नंबर क्या है, 65। अब GST इन की बात करते हैं तो GST इन में 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, जिसमें से पहले दो GST, थोड़ा यहां से लिखती हूँ, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले दो स्टेट के रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र स्टेट की, तो महाराष्ट्र का कोड है 27। उसके बाद अगले 10 जो आएंगे दैट इज पैन कार्ड नंबर ABCDE 1 2 3 4 H, ये हो गए 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, ये है पैन नंबर। ओके, इसके बाद कितने रजिस्ट्रेशन है इस नेम पर, अगर 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 होगा तो 2। उसके बाद Z बाय डिफॉल्ट सबके लिए सेम है एंड लास्ट में आता है 5। सो ये हो गया 15 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर, तुम्हें अपनी चॉइस से लिखना है। ओके, डेट, नीचे डेट लिख देना, ऊपर एड्रेस, यहां पर इनवॉइस नंबर। अब यहां पर कितने आइटम्स है, 2, एक है मोबाइल बैटरी और दूसरा है हेडफोन। तो सीरियल नंबर में 1 2। HSN कोड, यहां पर HSN कोड हमें दिया हुआ है, ये हमें याद नहीं करना है। ये है हार्मोनाइज स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्रोडक्ट्स को उन्होंने उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दिया है। तो यहां पर हम लिखते हैं पहला मोबाइल बैटरी के लिए HSN कोड क्या है, 8507। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मोबाइल बैटरी। क्या रेट है इसका, 200 रुपीज। कितनी क्वांटिटी ली है, अगर 2 क्वांटिटी लेते तो यहां पर टोटल 400 आता, लेकिन यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब मोबाइल बैटरी एक ही ली है। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 1, तो टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स कितने पर लगेगा, 200 पर। ओके, अब यहां पर GST दिया हुआ है 12%, मतलब सेंट्रल को 6% जाएगी, स्टेट को 6% जाएगी। तो CGST का रेट क्या हो जाएगा, 6%। 200 पर जब हम 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपीज। ओके, जैसा CGST आएगा दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी 6% और ये कितना आ जाएगा, 12 रुपीज। सो 200 हो गया टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स हो गया 12 रुपीज, मतलब CGST हो गया 12 रुपीज, SGST हो गया 12 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 224 रुपीज। जो बैटरी जिसका रेट 200 था वो हमें कितने की मिली, 224 की, क्योंकि बैटरी पे क्या हो गया, 12% टैक्स, 12% GST, आधा CGST आधा SGST। सेकेंड जो आइटम है दैट इज हेडफोन।
हेडफोन का ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें वो लिखना है। सिर्फ हमें ये सीरियल याद होना चाहिए कि सीरियल नंबर लिखना है, फिर कोड लिखना है, फिर कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, उसका रेट क्या है, हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST एंड फाइनल क्या लिखना है, टोटल। सो 8518 नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेडफोन। ओके, कितने का है हेडफोन, 750। कितने हेडफोन खरीदे, 1। सो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 750। अगर 2 परचेज करते तो कितना आता, 1500। GST है 18%, तो CGST कितना, 18 का आधा, 9%। अब 9% ऑफ 750 कैसे निकालते हैं, 9% जिनको नहीं आता निकालना वो देखो, पहले 6% भी बताती हूँ, ये कैसे निकाला, 6% ऑफ 200, 20 से 20 कैंसिल, सो ये आ गया 12। अब हमें क्या निकालना है, 9% किसका, 750। सो 9/100, 750, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जार, और कितना हो जाएगा, 5 15 जार। ओके, ये हो जाएगा 135/2, 67.5। बस CGST निकालना है, SGST सेम रहेगा, 9%, 67.5। सो 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5 मतलब ये 135 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 885। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल। सो मुझे बताओ टोटल टैक्स कितना हो गया, 12 और 67.5, तो ये कितना हो जाएगा, 79.5। सेम यहां पर भी कितना आएगा, 79.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये है टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज, इस तरह से हमें प्रिपेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, 7th वन, इन विच वी हैव टू प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस बट B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। सो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, मतलब दोनों हो सकता है, GST होल्डर हो तो दोनों का जो डिटेल्स है वो मेंशन करनी पड़ेगी। सप्लायर जो सेल करेगा उसका नेम, एड्रेस, डेट, GST, IN, इनवॉइस नंबर, डेट, ये सब आएगा। रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव करेगा, जो परचेज कर रहा है, जो सप्लायर से खरीद रहा है, नेम, एड्रेस, डेट, उसका भी ये सब आएगा डिटेल। ये डिफरेंस है B2C एंड B2B में। जब हमने बिजनेस टू कंज्यूमर किया था तब हमने बिजनेस टू कस्टमर किया था, तो हमने कस्टमर के डिटेल मेंशन नहीं किए थे। बट जब हम बिजनेस टू बिजनेस करेंगे तब हमें सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो टैक्स इनवॉइस तैयार करते हैं। सबसे पहले साइड में सप्लायर का नेम एंड एड्रेस, तो नेम XYZ एंटरप्राइजेस, एड्रेस शिवाजी चौक मुंबई, यू कैन राइट एनी, स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, राइट मोबाइल नंबर। देन GST IN 15 डिजिट्स का होता है, महाराष्ट्र है तो स्टार्टिंग की महाराष्ट्र का कोड है 27, तो 27 से स्टार्ट होगा। फिर उसका पैन कार्ड ABCDE 1 2 3 4 H, ये 10 डिजिट का हो गया पैन कार्ड। उसके बाद 1 रजिस्ट्रेशन है तो 1 लिखेंगे, Z फिक्स है एंड लास्ट में 5। सो ये हो गया GST आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर। ओके, अब रेसिपिएंट जो उससे परचेज कर रहे हैं उसका नेम ABC स्टेशनरी मार्ट, एड्रेस मुंबई, जो भी यहाँ लिखना है राइट हेयर, पिन कोड वगैरह लिख दो 1002 400100। ओके, स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। GST इन लिख दो यहाँ पर, स्टार्टिंग महाराष्ट्र है 27 से स्टार्ट होगा। उसके बाद ABCCZ, देन 3 4
12H, ये हो गया उसका पैन कार्ड नंबर। इसके बाद 1Z5। ओके, डेट, जो भी डेट है वो मेंशन कर दो, 2 अक्टूबर 2020, ये हमने डेट मेंशन कर दी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल, इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा, जीएसटी कौन से नंबर की है, रिसिप्ट, ये जो टैक्स इनवॉइस है सपोज 60। ओके, सो अब यहाँ पर इधर भी कितने आइटम्स है, 2। फर्स्ट वन इज पेंसिल बॉक्सेस, दूसरा है जिगसॉ पजल्स। सो यहाँ पर HSN कोड दिया हुआ है 3924। प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेंसिल बॉक्सेस। रेट कितना है, ₹20। ये एक पेंसिल बॉक्स का है। कितनी क्वांटिटीज परचेज की, 100। सो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, ₹2000। अब यहाँ पर इसका क्या लगेगा, रेट एंड टैक्स, CGST। टोटल GST है 12%, तो इसका आधा होगा 6% CGST, 6% SGST। अब 6% ऑफ 2000 कैसे निकालेंगे, 6% ऑफ 2000, 6/100, 2000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 120। सेम यहाँ पर भी 120। सो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 120 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 2240। तो जो अमाउंट हमें पे करना था 2000, लेकिन अब टैक्सेस की वजह से पे करना पड़ेगा 2220 रुपीज। नेक्स्ट आइटम प्रोडक्ट क्या है, जिगसॉ पजल। इसका HSN कोड 9503, जिगसॉ पजल। प्राइस कितना है, प्राइस ₹100। कितनी क्वांटिटीज परचेज की, 50। सो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹5000। यहाँ पर भी GST है 6%, 6% ऑफ 2000 की जगह कितना, 5000, तो ये हो जाएगा 300 रुपीज। ओके, अगेन SGST भी कितना, 6%, क्योंकि सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 5600। 5000 टैक्सेबल अमाउंट, उस पर 600 टैक्स लगकर हो गया 5600। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इधर यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कितना हो गया, ये टैक्स यहाँ पर 420। ओके, और ये टोटल कितना आ जाएगा, 0487। सो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हमें मेंशन करना पड़ेगा अमाउंट इन वर्ड्स। हमने पहले वाले टैक्स इनवॉइस में नहीं किया था, यहाँ हम मेंशन करेंगे कितना है, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा 7,840 ओनली। कंपनीज पेन, ये वाला आएगा पेन यहाँ पर 20, सप्लायर वाला ABCDE 1 2 3 4H 1Z5। यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर, जो भी कंपनी में ऑथोराइज जिसको अथॉरिटी होगी उसके यहाँ पर साइन आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा हाउ टू प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। I hope that this video will be helpful to you. So thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.